हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जो ड्रेस है इसको बनाना बहुत आसान है और मैंने सिर्फ 2 चीज़ों का यूज़ करके कान्हा जी के लिए ये पोशाक बनाई है। तो आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार कान्हा जी के लिए पोशाक बना रहे हैं तो भी आप ये ड्रेस बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप ये ड्रेस बनाना बताया है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी ये ड्रेस बनाने में। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर भी दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चले कि इस ड्रेस का लुक कितना अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हमने ये चोली पहनाई है कान्हा जी को, और यहाँ से अब हम देखिए धोती बांध देंगे। ये जो ड्रेस है ना, वो हम 2 और 3 नंबर के कान्हा जी को बहुत ही ईजीली बनाकर पहना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़े कान्हा जी के लिए भी ये पोशाक बनाना बताऊं तो प्लीज़ मुझे अपने कान्हा जी का नंबर ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं बड़े कान्हा जी के लिए भी ये पोशाक बनाना ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि ये जो ड्रेसेस होती हैं इनको बनाना बहुत आसान होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाती हैं, साथ ही साथ बहुत कम सामान में भी बनती हैं। और इस तरह की ड्रेसेस आप हैवी भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लड्डू गोपाल जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारी कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने क्यूट लग रहे हैं। वैसे तो मैंने ये ड्रेस बनाना एकदम डिटेल में बताया है, फिर भी अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें और अपने कान्हा जी का नंबर ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए भी पोशाक बनाकर आपको बता सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले रेयॉन के फैब्रिक में से 2 पीसेस कट कर लिया है। मैंने रेयॉन का कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है और कान्हा जी के लिए आरामदायक भी रहता है। पर अगर आपके पास रेयॉन का फैब्रिक नहीं हो तो आप इसकी जगह पे कॉटन, टफेटा, सिल्क, चंदेरी कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेली यूज़ के लिए कान्हा जी के लिए पोशाक बना रहे हैं तो फिर कॉटन या रेयॉन के कपड़े से बनाएं। पर अगर आप हैवी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप चंदेरी या सिल्क का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसकी लंबाई हम देखेंगे। देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 3 इंचेस यानी 3 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 3 इंच यानी कि 3 इंच रखी है। चारों तरफ से इसका मेज़रमेंट मैंने एकदम बराबर रखा है। हमें चौकोर पीस कट करना है। इसी तरीके से ये जो दूसरा पीस है इसकी भी लंबाई और चौड़ाई हमने चारों तरफ से 3 इंच रखी है। अब हमें देखिए कपड़े को इस तरीके से रखना है, ऐसे करके, और यहाँ से यहाँ तक हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमें देखिए इसको एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ऊपर के दोनों तरफ से हमें वैसे ही छोड़ देना है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये थ्रेड लेस ले ली है, गोल्डन कलर की ही। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और जब भी मैं कान्हा जी के लिए पोशाक बनाती हूँ तो ज़्यादातर ये थ्रेड लेस का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो लेस होती है ना, ये सभी फैब्रिक्स के साथ बहुत अच्छा लुक देती है। नेट के फैब्रिक में, रेयॉन, कॉटन, सभी फैब्रिक के साथ मैं इस तरह की लेसेस यूज़ करती हूँ। तो अब देखिए ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी दूसरी लेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी कलर के फैब्रिक से ये ड्रेस बना रहे हैं उससे मैचिंग की लेस लगा लें। और लेस लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना कोई लेस लगाए भी ये ड्रेस बहुत आसानी से बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब जिधर की तरफ से हमने लेस लगाई है उधर की तरफ से हमें मेज़र करना है और 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ऐसे दूसरे तरफ से भी हम मेज़र करके 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। जब हम मार्किंग कर लेते हैं तो प्लेट्स डालना बहुत आसान हो जाता है और प्लेट्स भी एकदम बराबर पड़ती हैं। इसीलिए मैंने देखिए दोनों तरफ से 1.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब ये जो हमने मार्किंग की, यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हमें इसको सेंटर में ला के रखना है, एकदम बीचों बीच में। फिर इधर की तरफ से हमने जो मार्किंग की, यहाँ से भी हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ सेंटर में ला के रखेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बीच में से हमने थोड़ा सा एक के ऊपर एक करके रखा है इस तरीके से, और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है।
सिलाई लगाने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें दूसरा पीस भी तैयार करना है। इसमें भी जहाँ से हमने लेस लगाई है वहाँ से मेज़र करते हुए हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे दोनों तरफ से। और अब जो हमने मार्किंग की यहाँ से फोल्ड करते हुए हमें प्लेट को सेंटर में लेके आना है। फिर इधर की तरफ से भी हम इसको फोल्ड करेंगे और प्लेट को सेंटर में ले आएंगे। हल्का सा हमने एक के ऊपर एक करके रखा है सेंटर से, और अब यहाँ पे भी हम सिलाई लगाकर दोनों प्लेट्स को जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे, जिससे कि ऊपर की तरफ से ये एकदम बराबर हो जाएगा। अब दोनों पीसेस को हमें देखिए ऐसे एक के ऊपर एक करके रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने एक के ऊपर एक करके रखा है, और 1 इंच नीचे तक हम इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद अब देखिए धोती का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। हमें इसमें बेल्ट और डोरी लगानी है, तो उसके पहले मैं आपको कमर की टोटल चौड़ाई बता देती हूँ। देखिए कमर की यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। अब बेल्ट लगाने के लिए भी मैंने यहाँ पे देखिए रेयॉन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच रखी है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, जितनी हम कमर की चौड़ाई रखेंगे उससे 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है। तो कमर की यहाँ से यहाँ तक की टोटल चौड़ाई हमने देखिए 4.5 इंच रखी है, तो इसीलिए हमने ये जो बेल्ट कट किया इसकी टोटल चौड़ाई 5.5 इंच रखी है। अब हमें इसको दोनों तरफ से ऐसे करके फोल्ड करना है, सिर्फ एक बार, और फोल्ड करने के बाद अब हमें धोती के ऊपर इस तरीके से रखना है कमर पे, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगा के बेल्ट जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो हमें देखिए बेल्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और धोती को पलटकर हम पीछे की तरफ से रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है, पर अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं है तो आप खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं, या फिर आप शॉर्टन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमें एकदम सेंटर में डोरी रखनी है, और बेल्ट को हमें पहले देखिए एकदम पतला सा फोल्ड करना है। फिर हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, और ये जो प्लेट्स डालते हुए हमने सिलाई लगाई थी ना, इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके हम बेल्ट रखेंगे, और एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर हमें बेल्ट जॉइंट करनी है। जब भी हम बेल्ट लगाते हैं ना तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, डोरी एकदम यहाँ ऊपर होनी चाहिए सेंटर में, और जो हम सिलाई लगाएंगे वो एकदम नीचे की तरफ से लगाएंगे, जिससे कि डोरी जॉइंट नहीं हो, क्योंकि अगर डोरी जॉइंट हो जाती है तो फिर कान्हा जी को पोशाक पहनाने में प्रॉब्लम होती है। हमने देखिए बेल्ट में एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाई है, जिसकी वजह से डोरी जॉइंट नहीं हुई है। इसको हम बहुत ही इजीली इधर उधर खिसका सकते हैं, और जब हम कान्हा जी को पोशाक पहनाएंगे ना तो कमर पे ये इस तरीके से ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आती है कमर की। अगर डोरी जॉइंट हो जाती तो इस तरीके से ये इकट्ठा नहीं होता, और फिर कान्हा जी के कमर की फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो अब धोती बनकर बिल्कुल तैयार है। हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए भी मैंने फैब्रिक ले लिया है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने 7 इंचेस यानी कि 7 इंच रखी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच यानी कि 2 इंच रखी है। अब हमें कपड़े को एक बार ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है, फिर एक बार हम ऐसे नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए हम बीच में लेके आएंगे। अब हमें बीच में से भी फोल्ड करना है, और ऐसे करके एक के ऊपर एक रखते हुए फिर सिलाई लगाकर हमें पट्टी तैयार कर लेनी है। पट्टी तैयार करने के बाद अब हमें देखिए ये वाली लेस लेनी है फिर से, जो कि हमने धोती में भी लगाई थी, और जिधर की तरफ से हमने इस पर सिलाई लगाई है उधर से इस तरीके से हम ये लेस रखेंगे। हमें ध्यान रखना है एकदम ऊपर करके हमें लेस नहीं रखनी है, थोड़ी सी पाइपिंग के जितनी जगह छोड़ते हुए इस तरीके से हम ये लेस रखेंगे और सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। लेस लगाने के बाद अब हमें इसको बीच में से एकदम बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ सेंटर से कट करके 2 पीसेस में हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद अब देखिए इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक करते हुए इसको रखना है, और हम धोती ले लेंगे।
धोती के बीचों बीच में ऐसे हमें चोली रखनी है और हम ध्यान रखेंगे कि नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर हम चोली को धोती में जॉइंट करेंगे, क्योंकि यहाँ सेंटर में हमने डोरी रखी है, तो अगर डोरी जॉइंट होगी तो प्रॉब्लम होगी कान्हा जी को पोशाक पहनाने में। इसलिए एकदम नीचे से सिलाई लगाकर हमें चोली को धोती में जॉइंट करना है। चोली जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।